Good morning, friends. Welcome again to Farisa classes. Today we discuss our further topic from the subject of entrepreneurship development and management. जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे फ्रेंड्स कि एक एंटरप्रेन्योर का मेमोरेंडम कैसे फिल किया जाता है, ठीक है, उसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए, प्रोजेक्ट के बारे में होना चाहिए, उसका लैंड के बारे में होना चाहिए, उसका मशीनरी का अवेलेबिलिटी के बारे में होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट का अवेलेबिलिटी के बारे में होना चाहिए, सेफ्टी इक्विपमेंट्स का होना चाहिए। तो सारे चीज़ का हमारा उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में पड़ा था। तो हम लोग एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए बहुत सारे टर्म्स को कंसिडर करना पड़ता है, इसीलिए ये थोड़ा लंबा वीडियो जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आप एक छोटा सा बिजनेस करने के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है। ये नहीं है कि बस सब्जी दुकान नहीं है कि बस सब्जी खरीदे और बेच दिए, ठीक है। आप अगर प्रॉपर एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो हर पॉइंट को प्रॉपरली कंसिडर्ड करके एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तब जाके आप एक प्रॉपर एंटरप्रेन्योर बन पाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंस, क्योंकि हर एंटरप्रेन्योर को क्या कहता है, फाइनेंस की बहुत दिक्कतें आती है। तो फाइनेंस का लोन लेते हैं तो वो लोन किस प्रकार का होता है, वो लोन कहाँ से मिलता है और कैसे मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे फाइनेंस के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो फाइनेंस फॉर द सच प्रोजेक्ट आर अंडर टू मेन कैटेगरीज। फाइनेंस के लिए हमारा टू कैटेगरी का लोन मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। पहला कैटेगरी है टर्म लोन, ठीक है, जो हम लोग हर मंथ या हर ईयरली भरते हैं, मंथली भरते हैं, ठीक है। तो वो टर्म लोन, वो वर्किंग कैपिटल लोन, जैसे काम जितना आपका बेनिफिट हो रहा है उसके हिसाब से हम लोग जो भरते हैं लोन, कि हाँ अगर आपका अभी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो आप ज़्यादा ही भर सकते हैं और कम हो रहा है तो कम भर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल के हिसाब से भरते हैं। तो दोनों के बारे में देखते हैं। टर्म लोन क्या है? फॉर द स्टार्टिंग स्मॉल इंटरप्राइज, टर्म लोन फाइनेंस फॉर ए फिक्स्ड असेट लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इसी कैन बी अवेल्ड। तो हमारा जो टर्म लोन होता है स्मॉल इंटरप्राइज के लिए क्या होता है, हमें उसमें किसके लिए मिलता है? लैंड के लिए, बिल्डिंग के लिए, प्लांट के लिए, मशीनरी के लिए, ठीक है। इसके लिए हम क्या ले सकते हैं? टर्म लोन ले सकते हैं। ये देता कौन है? दिस लोन कैन बी अवेल्ड फ्रॉम द कर्नाटका स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, KSFC। ये हम कहाँ से मिलेगा? हमें KFC से मिल सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। और ऐसे अदर अगर होंगे तो वो भी दे सकते हैं। और फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक, और हम कॉमर्शियल बैंक से, हमारे जो नज़दीकी कॉमर्शियल बैंक है जहाँ से हम लोग सेविंग अकाउंट खुलाते हैं, जहाँ से करेंट अकाउंट रहती है, वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये टर्म हमारा क्या होता है? टर्म लोन होता है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सैंक्शन अप टू 75% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड एसेट एंड बैलेंस ऑफ 25% हैड टू बी होल्ड बाय द प्रमोटर्स एंड मार्जिंग मनी। तो हमारे कुछ प्रमोटर्स होते हैं जो हमें जैसे ब्रोकर होते हैं, वो हमारे फाइनेंस दिलाते हैं। तो वो क्या होता है, 25% कुछ लोन का पैसा कुछ वो रख लेते हैं, या फिर 5%, 25% तक वो लेते हैं, ठीक है। फिर तो प्रमोटर का मार्जिन भी दिया जाता है। एट प्रेजेंट द लैंडिंग इंटरेस्ट रेट आर बिटवीन 30 to 14%, ऑल्सो सब्जेक्ट चेंज। तो आज का जो हमारा करंट में है, जितने भी फाइनेंस वाले हैं, तो अगर वो लोन देते हैं तो लगभग 13 से 14% वो इंटरेस्ट रेट काटते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वो इंटरेस्ट लेते ही है। अगर आप 1,000 ले रहे हैं तो उसमें तो आपको क्या होगा, 140 रुपये देना पड़ेगा। आज 100 रुपये ले रहे हैं तो 14 रुपये देगा। तो वो 13 to 14% आपका क्या करता है, इंटरेस्ट लेता है, चार्ज लेती है। आप जब उसको पे करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा प्रमोटर्स कैन ऑल्सो अप्रोच नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। तो हमारा NSIC क्या होता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए होता है। तो यहाँ से भी आप फाइनेंस के लिए, असिस्टेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको टर्म लोन मिल जाएगा, हर मंथ भरने के लिए, हर ईयर भरने के लिए, ठीक है, या फिर 6 मंथ में, फिर अगर वीकली चाहे तो वीकली भर सकते हैं। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? टर्म लोन मिल सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा है वर्किंग कैपिटल लोन। वर्किंग कैपिटल लोन कहाँ से मिलेगा, कैसे देगा? वर्किंग कैपिटल लोन के लिए इट ऑलवेज प्रीफरेबल टू अप्रोच कमर्शियल बैंक। तो हमेशा क्या देखिए, कमर्शियल बैंक से मिलती है। फॉर द वर्किंग कैपिटल लोन ऑल कमर्शियल बैंक्स फाइनेंस अप टू 75% ऑफ वर्किंग कैपिटल लोन एंड रिमेनिंग 25% हैड टू पुल्ड इन बाय द प्रमोटर्स। यहाँ भी हमारा क्या होता है, 25% हमारा वर्किंग कैपिटल को मिलता है, जो वर्किंग के लिए आप चाहते, जिस काम के लिए चाहते उसको मिलता है। बाकी 25% तक वो ब्रोकर्स को देते हैं, ठीक है। It is important to note that bank will release working capital loan only after promoters have contributed their share 25%.
तो यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है फ्रेंड्स, वहाँ का आप जो प्रोमोटर्स, जैसे आपका NTPC हो गया, HPCL हो गया, ठीक है, तो NTPC का हमारा जो जितने भी प्रोमोटर्स होते हैं, वहाँ के ब्रोकर होते हैं, अगर वो उस कमर्शियल बैंक में उसका जान पहचान है, उसका अगर शेयर्स 25% तक है, तभी वो किसी को प्रमोट करता है कि हाँ भाई इसको दे दो लोन, ये मेरा जानने वाला है, ये ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। तब जाके हमें क्या मिलता है, वो लोन प्रॉपर मिल पाता है, वर्किंग कैपिटल लोन। एट प्रेजेंट लेंडिंग रेट आर वेरिंग बिटवीन द 13 to 14%। तो यहाँ भी हमारा क्या होता है, 13 to 14% इंटरेस्ट वो चार्ज करती है लोन भरते समय, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें 13 to 14% हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वहाँ पे हमको देना पड़ता है। जब हम लोग वहाँ पे पैसा जमा करना चाहते हैं तो हमें क्या करता है, एक्स्ट्रा वो चार्ज करती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा कुछ लोन्स के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आई होप यू गेट अंडरस्टैंड बेटर। तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।